أنا موجود موقع هذا جاهز؟ ليش موجود؟ ليش موجود؟ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज 2 जून और इतवार का दिन है। सऊदी अरब की कई बड़ी खबरों को लेकर इस वीडियो के दौरान बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए खबरें शुरू करते हैं। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का कहना है कि शनिवार को किवा ई प्लेटफॉर्म के जरिए सरकारी कंपनियों में ऑपरेशन और मेंटेनेंस से संबंध रखने वाले कॉन्ट्रैक्ट की ऑनलाइन मंजूरी के दूसरे फेज का आगाज हो गया। आपको बता दें कि पहले फेज का आगाज 1 दिसंबर 2023 से किया गया था। इसमें सिर्फ बड़ी कंपनियां शामिल थी। तीसरा फेज जो कि 1 दिसंबर 2024 से शुरू होगा, इसमें सभी छोटी बड़ी कंपनियां शामिल होंगी। मिनिस्ट्री के मुताबिक सरकारी कंपनियों में ऑपरेशन और मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट के लोकलाइजेशन की जांच करना और इस बात की संतुष्टि करना कि कारोबारी कंपनियों में इन कॉन्ट्रैक्ट में लोकलाइजेशन की पाबंदी हो रही है या नहीं। ये कदम मिनिस्ट्री की तरफ से लेबर मार्केट में सऊदी नौजवानों के लिए नौकरी के मौके बढ़ाएगी। ये नया कानून मिनिस्ट्रीज विभागों और सरकारी विभागों से ठेका लेने वाले उन सभी कंपनियों पर लागू होता है जिनमें कम से कम 51% हिस्सेदारी सऊदी गवर्नमेंट की है। इनमें ऑपरेशन, मेंटेनेंस, शहर की सफाई, सड़कों की मेंटेनेंस, कैटरिंग और आईटी समेत कई पेशे इसके अंदर शामिल है। इस कार्य को थोड़ा सा आपको आसान शब्दों में समझाएंगे। दरअसल आपको बता दी कि किवा प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से नौकरी के सभी की कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन करने होते हैं, सेम इसी तरह से कंपनियों को पाबंद किया गया है जो कंपनी सरकारी विभागों का ठेका लेती है। जैसे कि हमने आपको बताया ऑपरेशन, मेंटेनेंस, शहर की सफाई, सड़कों की मेंटेनेंस वगैरह, यानी जो कंपनियां सरकारी ठेके लेती है, तो उन कंपनियों में भी सऊदी सरकार ने परसेंटेज रख दी है कि इतने परसेंट सऊदियों को नौकरी देनी ही देनी है। और इसका जो भी पूरा डेटा होगा, यानी किन सऊदियों को काम पर रखा गया, किन को नहीं रखा गया, खारजी कितने हैं, इन सब का डेटा केवा प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना है ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि सऊदियों को पूरी तरह से रोजगार मिल रहा है या नहीं। जो कंपनियां नियमों का पालन नहीं करेंगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिहार के पूर्वी चंपारण से एक युवक मक्का हज करने पैदल निकल गया है। सुगौली नगर के नौवडी गांव का सुल्तान शुक्रवार को अपने गांव की मस्जिद से जुमे की नमाज के बाद सऊदी अरब के लिए पैदल हज के लिए रवाना हो गया। उसने बताया कि मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मक्का हज करने अपने वतन भारत से सऊदी अरब पैदल जाऊं। इसे लेकर पिछले 1 साल से तैयारी जारी है। सुल्तान बेग ने बताया कि आगे का रास्ता भी ऊपर वाले ने चाहा तो बिल्कुल आसान होगा। मेरी यात्रा सुगौली से होते हुए कई राज्यों से गुजरकर बाघा बॉर्डर से पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत होते हुए सऊदी अरब अगले 9 से 10 महीनों में यात्रा मुकम्मल होगी। वहां से अगले साल हज करके वापस अपने वतन लौटूंगा। वहीं इस मौके पर सुल्तान बेग के पिता रौफुल आजम ने बताया कि उनके पुत्र सुल्तान बेग की दिली ख्वाहिश थी कि वो पैदल हज पर जाए। इसकी सारी तैयारियों के बाद हज के लिए रवाना हो गया। सऊदी अरब में बीते एक हफ्ते के दौरान 16,161 नई गिरफ्तारियां हुई है, जो कि ज़्यादातर इलीगल अजनबियों की है। दरअसल ये गिरफ्तारियां 23 मई से 29 मई के बीच हुई है। इलीगल अजनबियों को पकड़ने वाली कमेटी का कहना है कि कुल गिरफ्तारियों में से 10,575 एकामा लोगो वायलेट करने वाले गिरफ्तार हुए, 3,726 बॉर्डर लोगो वायलेट करने वाले, जबकि 1,860 लेबर लोगो वायलेट करने वाले गिरफ्तार हुए। इसी पीरियड के दौरान 967 ऐसे अजनबी गिरफ्तार हुए जो सऊदी अरब की सरहद को पार करके घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह से सऊदी अरब की सरहद पार करके बाहर जाने की कोशिश करते हुए 22 लोग गिरफ्तार हुए। इलीगल अजनबियों को रहने या फिर ट्रांसपोर्ट की सुविधा देने पर 7 अन्य लोग गिरफ्तार हुए। इंटरिम मिनिस्ट्री का कहना है कि गैर कानूनी अजनबियों के साथ किसी भी तरह का मामला करना संगीन जुर्म है, जिस पर 15 साल कैद और 10 लाख रियाल जुर्माना हो सकता है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में नारकोटिक विभाग ने, यानी जो ड्रग को कंट्रोल करने वाले विभाग है, उसने रंगे हाथों पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें कि सूत्रों से नारकोटिक विभाग को खबर मिली थी और ये ग्राहक बन के पाकिस्तानियों पर कॉल करते हैं, लोकेशन उनकी पूछते हैं, लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और उनसे ड्रग खरीदने की बात करते हैं। और वीडियो में आप देख सकते हैं कि रंगे हाथों मौके से इनको, यानी ड्रग के साथ, गिरफ्तार किया गया। आगे कार्रवाई इन पर जारी है। أنا موجود موقع هذا جاهز؟ هذا نص كيلو ها سكر؟ اوكي بس انا موجود بالغربه والطريق يجيب لك ها. فلوس جاهز 31,000 موجود. عمليات سند، الهدف أمامي مباشرة بيركب.
सऊदी अरब में हज परमिट के कानून का आगाज इतवार यानी 2 जून अरबी तारीख की बात करें तो 25 जिलकायदा है आज से शुरू हो गया, जो कि 14 जिलहज तक जारी रहेगा, यानी तकरीबन 20 दिन आप मानकर चलिए। इंटर मिनिस्टर का कहना है कि इस दौरान किसी को भी परमिट के बिना मक्का मुकर्रमा में एंट्री नहीं मिलेगी। परमिट न होना कानून की खिलाफ वर्जी माना जाएगा, जिस पर सख्त सजा पहले से मौजूद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस विभाग का कहना यह भी है कि सऊदी हो या फिर गैर मुल्की हो, सभी को एक नज़र से देखा जाएगा, इसमें किसी को कोई भी छूट नहीं मिलेगी। परमिट के बिना अगर कोई एंटर होने की कोशिश करता है या फिर मक्का मुकर्रमा की सरहद के अंदर कोई आदमी भी पाया जाता है तो 10,000 रियाल का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा जो लोग ज़बरदस्ती यानी घुसपैठ कराने की कोशिश करेंगे ऐसे सौदे, उनके खिलाफ भी सख्त सजाएं मौजूद हैं। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की टीमों ने विदेशों से आने वाले 8,56,348 जानवरों की मेडिकल जांच की, जो कि हज सीज़न के लिए लाए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि हज के बाद हाजियों की जो कुर्बानी होती है, उन कुर्बानी के जानवरों का इंतजाम भी गवर्नमेंट करती है। ये अलग बात है कि उनका पेमेंट हाजियों को ही करना होता है, लेकिन जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि 8,56,348 जानवर 21 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें सऊदी अरब में 30 देशों से इन दिनों जानवर इंपोर्ट किए जा रहे हैं, जिनमें सूडान, ब्राज़ील, बहरीन, ओमान, कतर, UAE, सोमालिया, जिबूती, साउथ अफ्रीका, जॉर्जिया, रोमानिया, स्पेन, कोलंबिया, बुल्गारिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं। तो दोस्तों आज की इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर थी। बहुत शुक्रिया वीडियो पर अंत तक बने रहे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।